चुप, किसी को मत बताना। बंटी तू पागल है क्या? तूने पीटी टीचर के ड्रॉअर में स्प्रिंग वाला मेंढक रख दिया। अरे मैं पीटी वाले सर आया, उनका वेलकम भी तो होना चाहिए। अरे वो बहुत खड़ूस और स्ट्रिक्ट है। हाँ तो तू क्यों डर रही है? मेंढक तो मैंने रखा है ना। ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है बुद्धि। अरे स्ट्रिक्ट के साथ साथ कपाल भी है। कपाल? कपाल नहीं, श्रीपाल। श्रीपाल रनावत। अरे काफाला, कल पापा को लेके आना। सुना है हर बात पे बच्चों के पापा को बुला लेते हैं। आज पहली बार गलती की है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुम्हारे पापा को बुला लेता। नाउ गो टू योर क्लास। याद रहे, बच्चे केवल दो ही चीजों से चलते हैं, घर में राशन और स्कूल में अनुशासन। अरे बंटी, किसी ने भी शरारत की तो नाम मेरा ही आएगा। प्लीज मत कर बंटी, प्लीज। अरे तू देख तो सही, बड़ा मजा आएगा। याद है तूने भी तो क्लास में मेरा वेलकम ऐसे किया था। शैतानी के स्कूल की प्रिंसिपल थी। ये सब आपसे ही तो सीखा हूँ मैं। अरे तेरे मजे में बिना बात पे मैं फंस जाऊंगी। पापा ने कहा था अगर एक भी शिकायत आई तो मुझे हॉस्टल भेज देंगे। इसका शक सीधा मुझ पर जाएगा और पीटी टीचर पापा को बुला लेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। चंचल तू मेरा टाइम वेस्ट मत कर, अब बच्चों को बुलाने दे। जब पीटी सर उस मेंढक से डर के कूदेंगे तो उनके ऊपर हंसने के लिए बच्चे भी तो होने चाहिए। बंटी सुन, अरे बंटी सुन मेरी बात। ये मतलब में मुझे पकड़ लेंगे। अब चंचल तुझे ही वो ड्रॉअर में से मेंढक निकालना पड़ेगा। चल चल। बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या वो? जाओ क्लासरूम में। नील्स, कन्हैया जी, ये लीजिए आपकी चाय। वो गैस पे दूध रखे हैं, मैं अभी देखते रहती हूँ। रुको। आज तो दूध उबल ही जाए तो अच्छा है, तभी अकल ठिकाने आएगी आपकी। कन्हैया जी। क्या कन्हैया जी? कन्हैया जी जब देखो दूध उबल जाएगा, दूध उबल जाएगा। अरे जब इतनी टेंशन मची रहती है तुम्हें तो ये दूध गैस पे रख के ये घर का टूर करने काहे निकल जाती हो? कन्हैया जी। क्या कन्हैया जी? कन्हैया जी, कभी तुमने मुझे मोटरसाइकिल पे साड़ी बेचते हुए देखा है? नहीं देखा ना, नहीं देखा ना। काहे नहीं देखा? क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम होता है, या तो मोटरसाइकिल चला लो या साड़ी बेच लो। दोनों काम एक साथ नहीं होते। ये दो तरह का देख रही हो, मेरी आंखों में देखो, इधर देखो। क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है दीदी ने आशीर्वाद दे दिया तो 100 काम एक साथ कर लोगी तुम? कन्हैया जी। कन्हैया जी, कन्हैया जी, तुम्हारी इसी जल्दबाजी के चक्कर में तुम्हारे खाने का स्वाद भी बेस्वाद हो चुका है। कन्हैया जी, कन्हैया जी, जब तुम ही एक जगह नहीं टिकोगी तो खाने का स्वाद क्या दिखेगा? कन्हैया जी। कन्हैया जी, कन्हैया जी। और ही का है, इससे अच्छी तो प्रतिभा के हाथ की बनी वो जहरीली चाय लगती है।
हाथ में? नहीं सर, कुछ नहीं है। तो छुपा क्यों रही हो? सर कुछ भी नहीं। दिखाओ। मैं तो मैं बोल रहा हूँ दिखाओ। अच्छा, तो नए टीचर की वेलकम की तैयारी चल रही थी? नहीं सर, मैं तो Keep quiet! मुझे अच्छे से पता है, हर स्कूल में एक ना एक बच्चा ऐसा होता ही है जो अपने टीचर का वेलकम इस तरह करता है, और इस स्कूल की शरारती बच्ची तुम हो। नहीं शक्ल से दिखती तो नहीं हो। सर, शक्ल से क्या, मैंने अक्ल से भी ऐसा नहीं किया। चुप रहो। हर बच्चा यही बोलता है, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। सच में सर, मैंने ही नहीं किया। मैं तो आपके ड्रॉअर में से मेंढक निकालने आ रही थी। ओह, तो शरारती के साथ साथ ओवर स्मार्ट भी बन रही हो? नहीं सर, मैं मेरी मम्मी के भजन गाने की कसम खा रही हूँ। मैंने ये नहीं किया। रसोई वाली मम्मी के खाने की कसम, मैंने ये नहीं किया। मेरे सामने कसम नहीं, नियम चलते हैं, और मेरा नियम है घर में राशन और स्कूल में अनुशासन। सर आप मेरी बात तो मानिए। मैंने बस, मैं आज तक 15 स्कूल और 7000 बच्चों को हैंडल कर चुका हूँ, और हर बच्चे की रग रग से वाकिफ हूँ मैं, समझे? दीदी दीदी दीदी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई दीदी। पंजीरी, नहीं, पंजीरी बात सुनो। हम नाटक कर रहे थे, कसम से हम नाटक कर रहे थे, आपको झूठ मूठ कर डांट रहे थे। सच में आप रोइए मत। अरे हम बोलिए ना, डांट रहे थे, ऐसी डांट नहीं रहे थे। बस अरे नहीं, मेरे हाथ में बिल्कुल भी अरे नहीं बनता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको झूठ मूठ कर डांट रहे थे। हम तो बस कुछ साबित करना चाहते थे। देखा आपने, हमारी डांट के बाद जब बच्चों की माँ का ही हाल है, तो सोचिए बच्चों की क्या हालत होगी। और आप और मैया चाहते हैं कि हम बच्चों को आते जाते डांट लगाएं। नहीं कन्हैया जी, डांट तो लगानी ही पड़ेगी ना। देखिए, डांट लगाना मत रोकिए आप, क्योंकि डांट कर ही तो घड़ा भरता है, बच्चों की सिखलाई का घड़ा। और ये तो पंजीरी बेचारी को डांट खाने की आदत नहीं है, इसीलिए ये रो पड़ी। लेकिन बच्चों को तो आदत है ना कन्हैया जी, और यही आदत उन्हें सही रास्ते पर लाएगी। अब डांटते रहिए, बिल्कुल रोकिए मत। हाँ कन्हैया जी, सही बात है। बच्चों की भलाई इसी में है, और प्यार और आशीर्वाद का क्या है, वो तो दीदी दे ही देगी। और आप डांट लगाइए कन्हैया जी, आपको प्रैक्टिस करनी है तो मुझे लगाइए। नहीं, आपको हम नहीं डांटेंगे। नहीं। पंजीरी, चाय अच्छी है। रानावत सर, मैं क्या कह रही थी, आपकी क्लास के बाद जो आज मेरी क्लास है ना, वो चंचल। क्या हुआ सर, कोई शरारत की है इसने? मालिनी जी, आपकी क्लास की इस बच्ची ने अपने नए पीटी टीचर का स्वागत इससे किया है। चंचल, तुमने फिर से शरारत की? नहीं मैम, इस बार मैंने शैतानी नहीं की, ये बंटी ने मेंढक टीचर के ड्रॉअर में डाला था। बस करो चंचल, बंटी का नाम बीच में मत लाओ। पूरे स्कूल को पता है कि ऐसी खुराफत तुम ही कर सकती हो। नहीं मैम। एक्चुअली सर, मैं आपको बताने ही वाली थी कि चंचल नाम के एक स्टूडेंट से ना आपको बच के रहना है। ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। मालिनी जी, बचाकर तो आप अपने क्लास के बच्चों को रखिएगा, क्योंकि बच्चों के पापा को बुला कर उन्हें सुधार देता हूँ, समझी तुम? कल पापा को लेकर आना। कल पापा को लेकर आना? कल पापा को लेकर आना? कल पापा को लेकर आना? क्या तेरा भी कपाल हो गया? हाँ
हाँ, स्कूल में सबसे पहला कपाल मेरा ही हुआ है। कल पापा को लेकर आना, पीटी टीचर ने कहा है। अरे तो तू क्यों डर रही है? तूने मेंढक थोड़ी ना छुपाया था ना, तो बता देना। तुझे तो पता है तेरी बहन अपने कारनामों में कितनी फेमस है। शरारत बाद में होती है, पुलिस चारों तरफ से पहले घेर लेती है। हाँ, तो पुराने पापों की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। अरे तू पापा को छोड़, पापा के बारे में सोच। मैं पापा को कैसे बताऊं कि कल पीटी टीचर ने उन्हें बुलाया है? पापा तो सीधा ही स्कूल से हॉस्टल ले जाएंगे भर्ती करवाने के लिए। कोई बात नहीं, चल यहाँ से, अब यहाँ से नहीं, पीछे के दरवाजे से चलते हैं। चल। क्या हुआ? ले, हो गया तेरा काम। रसोई वाली मम्मी ने मूंग दाल का हलवा बनाया है, पापा का फेवरेट। मतलब आज पापा का मूड बहुत अच्छा है। अब तुझे जो बताना है बता दे। अब अगर तू टीवी भी तोड़ देगी ना, तो भी पापा के मुंह से वाह वाह ही निकलेगी। मुझे पता है, रसोई वाली मम्मी ने मूंग दाल का हलवा बनाया है, लेकिन मूंग दाल का हलवा तो दादी और फूफा जी ही खत्म कर देते हैं ना, लड़ लड़ के। और अगर पापा को नहीं मिला तो पापा का मूड और खराब हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बुद्धि, मैं क्या करूं? ठीक है, तू टेंशन मत ले। मैं पापा की शक्ल देख के उनके मूड का सिग्नल बता दूंगी कि वो ग्रीन है कि रेड है। अगर मैंने अपने राइट हैंड से अपने बालों पे हाथ लगाया तो समझ लेना कि पापा का मूड अच्छा है, और अगर मैंने अपने लेफ्ट हैंड से अपने बालों को हाथ लगाया तो समझ लेना एक उल्टे हाथ की भी पड़ सकती है, यानी कि पापा का मूड खराब है। तू बस मुझे देखते रहना। हाँ चल चल। एक मिनट। अब मैं पीछे के दरवाजे से नहीं, अब मैं आगे के दरवाजे से जाऊंगी। चल चल। अरे आगे बच्चे, लेट काहे हो गए? लेट काहे हो गए? धैर्य, सुरीली और शक्ति कब की आ चुकी है। चलो, इसकी दांत में तो शक्ति आई। आकर उन्होंने हलवा भी खा लिया है और अब तक अपने कमरे में होमवर्क भी कर रही होंगी। और ये लाडले बच्चे टहलते हुए अब आ रहे हैं। कहां मटर गश्ती कर रहे थे? अरे इशारा क्या कर रही हूँ? मुझे भी दिख रहा है पापा का मूड खराब है। बताओ। देखो बच्चों, सुधर जाओ, क्योंकि पापा से रोज रोज ही डांट वाट नहीं लगेगी। ऐसी डांट लगेगी ना कि एक आवाज में तुम तो का बुलंदशहर के बच्चे भी सुधर जाएंगे। कल से पांचों बच्चे एक साथ घर में कदम रखेंगे। दाया पैर रखने के बाद बाया पैर लेट नहीं होना चाहिए, समझे? पांचों दाएं पैर एक साथ, पांचों बाएं पैर एक साथ। समझ गए ना? सर नीचे करो। समझ गई ना प्रतिभा? दाया पैर एक साथ, बाया पैर एक साथ। सासू माँ, हम चले साथ साथ। दाया बाया दाया बाया दाया बाया। लो गई बफेलो वाटर में। पापा तो बहुत गुस्से में आ चंचल। अगर पापा एक हफ्ते तक भी अपना फेवरेट हलवा खाए ना, तो भी उनका मूड ठीक नहीं होने वाला। बहन, तेरी बड़ी याद आएगी। चिट्ठी लिखती रहना। अब तो हॉस्टल जाना ही पड़ेगा ना तुझे। हे गॉड, इस मूड में कैसे बोलूं मैं पापा को कि कल पीटी टीचर ने उन्हें बुलाया है। अरे काव्या, तू क्या हिंदी निबंध प्रतियोगिता के गाने गा रही है? मैंने तेरे डर से अपना नाम नहीं कटवाया। वो तो मम्मी की वजह से हिंदी निबंध प्रतियोगिता में मैं हिस्सा लेने नहीं आई। मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी मेरे साथ स्कूल है। हिंदी निबंध प्रतियोगिता तो मैं जीत भी जाती, प्रॉब्लम वो नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी, अगर मम्मी वहाँ पे किसी से बात करने लग जाती तो मैं क्या बताती? सब मेरे पे जोर जोर से हंसते और पूछते, ए तेरी मम्मी क्या बोल रही है?
बताती जब मुझे ही कुछ समझ में नहीं आता कि मम्मी क्या बोल रही है। हिंदी की टीचर भी उनकी शुद्ध हिंदी सुन के चक्कर खा जाती हैं। अब बता मैं पागल हूँ जो उन्हें स्कूल लेकर आती। ठीक है तू मेरा दिमाग मत खा, पहले ही मैं बहुत टेंशन में हूँ। सॉरी दिल्ली जगह नहीं बची। कोई बात नहीं बहनों, मेरे लिए जगह बचाने की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि मेरी जगह तो हॉस्टल में ही बनेगी ना। तूने पापा को बताया? कल पीटी टीचर ने उन्हें स्कूल बुलाया है। पीटी टीचर ने कोई इनाम देने के लिए नहीं बुलाया, शिकायत लगाने के लिए बुलाया है। वो भी उस शरारत की जो मैंने की ही नहीं, लेकिन फंस तो गई हूँ ना। पर बताना तो पड़ेगा ही ना। तू धैर्य थोड़ी ना कि बताते बताते शाम हो गई। और लेट करेगी तो पापा उस पे भी डांट लगाएंगे कि पहले क्यों नहीं बताया। पापा के सामने मुंह ही तो नहीं खुलता, कैसे बताऊं मैं पापा को। हे गॉड कोई तो रास्ता दिखाओ। हे गॉड कोई तो रास्ता दिखाओ। हे गॉड कोई तो मदद भेजो। हे गॉड कोई तो मदद भेजो। भेज दी गॉड ने मदद। ये तो फूफा जी है। मैं देख के आती हूँ क्या चल रहा है। आराम से इसको अलमारी में रख देंगे। ये तो दादी की साड़ी है। फूफा जी कहाँ से लेके आए हैं? सासू माँ गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई सासू माँ, माफ कर दीजिए। ये हमारी गलती नहीं थी। माफ कर दीजिए। फूफा जी ऐसा क्या कर दिया आपने? दीदी दीदी ये देखिए मूंग दाल का हलवा फिर से गर्म करके लाई हूँ दीदी, अब फटाफट खा लीजिए। दीदी हलवा। वो हिंदी निबंध प्रतियोगिता थी, कोई संस्कृत नहीं। मम्मी को लेके जाके क्या करती, सिर्फ सुबह लिख के आ जाती, क्योंकि मम्मी का सुबह के अलावा कुछ समझ में आता नहीं है। दीदी दीदी हृदय मन अवस्था भोजाहार इच्छा के प्रतिकूल है बोली। खाने का मन नहीं कर रहा। क्या हुआ आपको दीदी? दीदी आप अपनी भोली को नहीं बताएंगी? बताइए ना दीदी, आपको पता है आप नहीं बताती तो मेरा मन घबराता है। बताइए ना। मन आकुल हृदय व्याकुल, वार्ता संवाद निषेध, वस्तुतः एकाकी एकांत इच्छुक है। भोली इस समस्त उक्ति कथन का सरल हिंदी में व्याख्यान संभाषित करें। आप उदास हैं, आपको परेशान ना करूं और अकेले छोड़ दूं, इसे सरल हिंदी में क्या कहते हैं भोली? ये आप क्या कह रही हैं दीदी? बहुत उदास। दीदी आप हिंदी बोलने की कोशिश कर रही हैं। बहुत उदास, परेशान, एकांत, अकेला, 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 अकेला। ये क्या कह रही है दीदी? दीदी दीदी क्या फूफा जी आपने दादी की साड़ी जला दी? नहीं नहीं नहीं, धीरे बोलो, धीरे बोलो। अरे इतने जोर से ना बोलिए, आपकी खड़ूस दादी सुन लेगी ना तो छत से लटका देगी। आराम से। फूफा जी आपने दादी की साड़ी जलाई कैसे? अरे हम पागल हैं जो लेडी हिटलर की साड़ी जलाएंगे।
हमने ना जलाई है, वो तो हमारा नाटक के एक आदमी ने जला दिया है। अरे बाबू, नाटक में एक सीन था दुल्हन की विदाई का, तो तुम्हारी फूफा की तरह हमारा नाटक मंडली तो ठन ठन गोपाल है ना, वो सामान की जरूरत पड़ती है ना तो इधर उधर से जुगाड़ करते हैं। तो दुल्हन की माँ का साड़ी ना सासू माँ वाला ले आए। अब रिहर्सल चल रहा था, सब लोग नाटक में मगन थे। ये मगन प्रेस वाला भी साड़ी पे प्रेस रख के भूल गया। उसके बाद जो देखा, देखते ही रह गए। एक तरफ हम थे और दूसरी तरफ वो मगन प्रेस वाला, बीच में एकदम हवाई पिज्जा। तो प्यारे बच्चों, हमारी गलती नहीं है, हम तो गलती से फंस गए हैं। तो प्लीज आप लोग अपनी दादी को मत बताना, नहीं तो इस फूफा की सारी फूंफ निकाल देगी। क्या? हाँ? क्या? ठहरिया, तूने सही कहा, दे दी भगवान ने मदद। बता दोगे क्या?